इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावत पेश ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युमिनुल खाइफीन व युनज्जिस सालिहीन व यज़ाउल मुस्तकबिरीन व युल्क़ु मलूकन व यस्तख़्लिफ़ु आख़रीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन नबीना सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत भेज मोहम्मद। सबसे पहले खुदा की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपके दरमियान में तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि अल्लाह का ज़िक्र करें और उनका ज़िक्र करें जिसका ख़ुद परवरदिगार ज़िक्र करता है। और आपसे माज़रत भी कि बहरहाल रास्ते में गाड़ी भी ख़राब हो गई और रास्ता भी ख़राब था तो आने में ताख़ीर हो गई, वरना ज़ाहिर उसी हिसाब से निकले थे कि अपने टाइम पे पहुँचते। और मुझे कहा गया है कि इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त भी नहीं है, 9 से 10 मिनट पहले आपको मजलिस ख़त्म भी करनी है। तो टोटल मेरे पास शायद 20-25 मिनट हैं आपके लिए। तो अब मुझे नहीं पता बहरहाल क्या सेटअप है, कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो ये तो बहरहाल आपका अपना मसला है, मेरा मसला नहीं है। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, मैं 2 मिनट में भी टीवी का प्रोग्राम जमा कर देता हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। और खुदा हम जिनको मानते हैं वहाँ वैसे भी तादाद नहीं क्वालिटी चाहिए होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम माह रजब है और रजब खुदा का महीना है। खुदावंद मुताल ने अपने महीने में लुत्फ़ किया और हमें तौफ़ीक़ दी कि हम इस्तग़फ़ार करें, तौबा करें और पाक हों और पाकीज़गी के साथ आगे का सफ़र अदा करें। परवरदिगार ने इस महीने में बहुत सारी और करम किए और अपने जो है वो महबूब बंदे को भी इसी महीने में अपने घर में उतारा। और वही विलायत है कि जो हमारे सीनों में गूंज रही है और उसी विलायत के सदक़े में बहरहाल हमने ये ज़िंदगी गुजारनी है। अज़ान मोहतरम, हमारे इख्तियार में नहीं कि हम अहले बैत के ज़िक्र को कम करें या ज़्यादा करें। कायनात खुद ये ज़िक्र करती हुई नज़र आती है और इसी ज़िक्र के सदक़े में सारा मामला चल रहा है। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम खुद कितना अपने आप को इस काबिल करते हैं ताकि ये ज़िक्र हमारे वजूद से भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। जो लोग मानते थे विलायत को, उन्होंने सिर्फ ज़बान से ज़िक्र नहीं किया बल्कि उन्होंने अताअत से ज़िक्र किया। उन्होंने अताअत से ज़िक्र, उनकी अताअत ने आज उनको तारीख़ में छुपाया नहीं और आँखों में रखा नहीं, बल्कि वो ज़मानों को चीरते हुए आज भी ज़िंदा हैं। क्योंकि जिन्होंने अताअत की है और जिन्होंने अताअत नहीं की थी, सिर्फ नामों से जानते थे, नामों से पुकारते थे, आज उनको कोई याद नहीं रखता। कितने थोड़े से लोग रहे इन विलायत के गिर्द, क्योंकि विलायत आसान नहीं है।
हमारे जहन में आता है कि भाई इतने सारे लोग थे, कहाँ गए? कहाँ कहे का मसला नहीं है, उसने क्यों नहीं किया कबूल, इसने क्यों नहीं किया कबूल। अब ये भी हर किसी के बस के बात नहीं है। कुरान कह रहा है हमने निजासत को इनसे दूर रखा हुआ है। तो अब आप जबरदस्ती क्यों किसी को चिपकाने के चक्कर में लगे? ये दूर है, दूर है, खुद करीब हो। अगर खुद नहीं हो पा रहे वहां मसला नहीं है, यहां मसला है। और यही पूरी तारीख बशरियत का मसला रहा। थोड़े से लोग हर जगह। करबला कितनी बड़ी मारका, कितने हजार लोगों ने खत लिखे थे। कोई रिवायत है 12,000, कहीं 18,000। कहां गए लोग? कितने थे कूफा? ये सारे 72 कूफा के नहीं थे। वजह क्या थी? वजह यह है कि यहां हर कोई नहीं आ सकता। तो ये मामला दुनियावी मामला, ये इलाही मामला है। करीम जिस पर निगाह कर दे वो कूजा घर को भी हीरा बना देता है, वो जिसे निगाह कर दे। अब वहां तक जद्दोजहद तो चाहिए, मेहनत तो चाहिए, इश्क चाहिए। खुलासा जिसे इश्क हो वो फिर न धूप देखता है, न गर्मी, न सर्दी देखता है। आपको पता हो मजलिस है तो आप ये सोचते हैं कि सर्दियों में नहीं आऊंगा, गर्मियों में नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि इश्क है ना, इश्क है। शख्स से नहीं होता। मजलिस इमाम हुसैन की होती है। पढ़ने वाला, अब ये उसकी अपनी पढ़ने वाले पे सवाब कि वो सही पढ़े कि गलत पढ़े, लेकिन आने वाला इश्क से आता है। और यकीनन यही मजालिस हैं कि जो हमें उस आखिरी वली तक लेके जाएंगी जो पर्दा गैबत में इंतजार कर रहा है। बस जाने मोहतरम वो खुलासा सा, मुकदमा सा कि वो खूबियों को इजाद करे, उन खूबियों को इजाद करे ताकि उस आखिरी से जुड़ सके। यही असल हदफ है। यानी हम जितने भी वाक़यात और दास्तान और मारके हैं वहां पर एक चीज महवर है। वो क्या है? वो इमाम है। इमाम महवर है, बाकी सब उसके गिर्द घूम रहा है। कायनात का इमाम है। इमाम सिर्फ सुन्नी शिया का नहीं, किसी अरब फारस का नहीं, इमाम इमाम है। आलम उसके आगे झुका हुआ है, क्योंकि खुदा ने खुद उसका इंतखाब किया है। खुदा मोहताज नहीं है, खुदा बेनियाज है, खुदा को किसी की जरूरत नहीं, मगर खुदा ने खुद ये निजाम ऐसा बनाया है कि इनके जरिए से मेरे पास आओ। खूब इनके जरिए से आओ। पानी जब पत्थरों पे चश्मे की सूरत में फूटता है तो पानी किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन हम तक पहुंचने के लिए वो रास्ता इख्तियार करता है। अब वो जो रास्ता है वो अलग अलग लोगों को पानी पहुंचाता है। रास्ता खुद कुछ नहीं है, मगर पानी उसी के वसीले से आता है। तो बस फैज वो है, ये वास्ता फैज है। खैर वो है, ये वास्ता खैर है। रहमत उसकी है, रहमत मौसूला ये है। खूब, अब इसमें हमें नाराज नहीं होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी, जिसे जो चाहे दे, जिसको जो चाहे दे, जिसको जहां पैदा करे उसकी मर्जी। किसी को कहीं ले जाए, किसी को कहीं सुला दे, उसकी मर्जी। मुसलमान लड़ते रहे 39 दिन तक, कुछ नहीं हुआ। आखिर में कोई एक को भिजवा दे,
वो जब जाए तो अपने महबूब की ज़बान मुबारक से ये कहलवा दे कि कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफर के मुकाबले में जा। उसकी मर्जी है ना, उसकी मर्जी आखिरी हज से वापसी के रास्ते पर रुकवा दे, पालानों का मिंबर बना दे, आगे वालों को पीछे, पीछे वालों को आगे बुला ले। जब सब जमा हो जाएं तो फिर खुद परवरदिगार अपने महबूब को ये हुक्म दे, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, वो इबलाग करो जो हमने तुम्हें भेजा है। उसकी मर्जी जाने, वो तो इसमें मेरा आपका कोई इख्तियार। ये हम लोग बटे जो हुए हैं खाम खा, शिया सुन्नी पता नहीं क्या क्या, और शियों के अंदर भी पता नहीं क्या क्या। अब वो हमें देख रहे हैं, वो क्या सोचते होंगे कि हमने इतनी जहमत, मतलब उन्होंने कोई जहमत नहीं की है, वो थे ही इसी काम के लिए। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि परवरदिगार हमने तेरे लिए एक आन मजाल है। सूरह इंसान परवरदिगार जहां वाक़े को बयान करता है कि 3 दिन साहिल आता रहा, 3 दिन साहिल आता रहा, तीनों दिन देते रहे। ये नहीं कहा कि हमने एहसान किया। खुदा शुक्रिया कर रहा है, मगर देखते तो होंगे ना हमें कि ये कर क्या रहे, हमारे नाम पर ही लड़ रहे। अफसोस है, अफसोस है जाने। उसकी असल वजह पता है क्या है कि हम भी सिर्फ नाम के हैं, काम के नहीं हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है, मस्जिद कूफा में मेरे मौला ने नमाज पढ़ाई रात की, मगरिब इशा, और निकले, पीछे पीछे आवाज आई। मौला ने कहा कौन हो? कहा मौला आपके शिया है। मौला रुके, ऊपर से नीचे इनको देखा गौर से। कहा मौला क्या देखते हैं? कहा तुमने कहा मेरे शिया हो, मैं तुम्हारे अंदर शियों की निशानियां देख रहा हूं। निशानियां? खूब शिया की निशानियां क्या है? अब आप बोलेंगे मौलाना साहब किसी ने बताई नहीं है, मैं आज तक को बताता ही नहीं है हमें। अज़ाने वो खुतबा मुत्तकीन नहजुल बलागा, भाई किताब का नाम तो सुना हुआ है ना, नहजुल बलागा। और बोलेंगे मौलाना साहब नहीं सुना तो हुआ है लेकिन देखी नहीं कभी। अब क्यों नहीं देखी? मौलाना साहब लोगों ने बताया ही नहीं कुछ हमें, हमारा क्या कसूर? हकीकत में आपका कसूर नहीं है, हमारा कसूर है। हमने टेस्ट नहीं बनाया कि कलाम अमीर सुनाया जाए। हम अपने कलाम करके घर चले जाते हैं। अगर टेस्ट बनाया होता ना, लोग खुद हिफ्ज करते। आप आयतुल्लाह गाजी तबातबाई रिजवानुल्लाह ताला अलैह जब नए नए नजफ आए, उस्ताद की तलाश, मौला से गिड़गिड़ाहट कि मौला उस्ताद दे, बगैर उस्ताद के गुजारा नहीं है। हरम के पास खड़े हुए एक तालिब इल्म को देखा, लंगड़ाता हुआ जा रहा था। लोग सड़कों पे चीजें बेचते हैं, अभी भी बेचते हैं, वहां बैठे थे हरम के पास। उससे मुखातिब हुए कहा कि इसको तो मैंने चंद दिन पहले देखा था, ये तो सही था, ये तो हरम के दरवाजे पे सालिम था, ये लंगड़ाता हुआ क्यों जा रहा है? वो जो सड़कों पे सामान बेच रहा था नजफ में, 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं, वो जो बेच रहा था उसने खुतबा मुत्तकीन की इबारत पढ़ी और कहा कि ये वहां से आ रहा है जहां हम्माम बनते हैं। हम्माम कौन है? जिसने ये खुतबा सुना, खुतबा हम्माम कहते हैं इसको। कहा ये वहां से आ रहा है, यानी वो तालिब इल्म एक ऐसी फैक्ट्री से आ रहा है जहां मुत्तकी बनते हैं।
कहा कौन है? कहा मुल्ला कुल्ली हुसैन हमदानी, कि जिन्होंने 300 वली बनाए, शागिर्द नहीं, वली। कहा जो दर्स से निकलता है हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और क्यों ना हो, जो हम्माम मौला से खुतबा सुनकर वहीं मर गया, वो दर्स सुनकर आम तालिब इल्म की हड्डियां तो टेढ़ी होंगी। कलामे अमीर है, कलामे अमीर है। हमारी जिंदगी में कहां है कलामे अमीर? दुनिया जहान के स्टेटस, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, गांव देहात हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मामले में हम सब बराबर हैं। बल्कि शायद छोटे टाउन के हालात ज्यादा खराब हैं। पर्दादारी खत्म, दीवार अदब खत्म, हया टूट चुकी है। दुनिया जहान के स्टेटस व्हाट्सएप फेसबुक सब देखते हैं, बस नहीं देखते तो कलामे खुदा और कलामे अमीर नहीं देखते। सब देखते हैं। कितना आसान है, आप डाउनलोड कर लें आप अपने मोबाइल में। कितनों के मोबाइल में नहजुल बलागा है? चलो कुछ तो है। कितना आसान काम है भाई, एक मौला का छोटा सा कोट पढ़ लो। लेकिन नहीं, हम फॉरवर्ड करेंगे, खुद नहीं पढ़ना, लोगों को भेजना है। भाई खुद पढ़ो। खुद जब यहां विलायत उतरेगी ना, तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर लटकाया भी जाए ना अगर, तो भी मीसम की जबान रुकती नहीं है। बस जाने को अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। बस कलाम अमीर से जो है वो आपकी महफिल को मुअत्तर कर कर मैं बस इख्तितामी कलमात की तरफ बढ़ूं आगे। इमाम का कौल आपकी खिदमत में, और अपना मुहासबा करें। अल्लामा तकी जाफरी बहुत बड़े फिलोसफर थे, जर्मनी गए, बर्लिन, वहां पर कॉन्फ्रेंस थी कि इंसान की कीमत क्या है। इंसान की कीमत, हर कोई आया, बड़े बड़ा दानिश्वर अपनी अपनी रिसर्च पेश करके चला गया। इनकी बारी आई, ये खड़े हुए, इन्होंने कहा कि इंसान की कीमत उसका इरादा है। अगर इसका इरादा 2 कमरे का घर, तो इसकी कीमत, इसका इरादा लोहे की गाड़ी, इसकी कीमत। आजकल के दौर में जवान इरादा क्या है? मोबाइल। कीमत कितनी हुई? जब ये कहा उन्होंने, नीचे उतरे, लोग खड़े हो गए। लोगों ने बोला एक लाइन में कीमत बता दी। वापस गए, कहा ये मेरा कॉल नहीं है, 1400 साल पहले आखिरी रसूल के वसी का कॉल है। जाने कलाम मुत्तकीन की सिफात। सूरह मोमिनून में जाए, कुरान, मोमिन कैसा होना चाहिए? मोमिन कैसा होना चाहिए? कितने मोमिनीन को बताया कि कुरान मोमिन की डेफिनेशन क्या दे रहा है। मोमिन तो हम सारे हैं, लेकिन कुरान की रूह से कैसा हो मोमिन? कहा कि जब ये नमाज में खड़ा हो तो खाशे होना चाहिए, लर्जा हो, आंखें नम हो। क्यों? घर रब के आगे खड़ा है। क्या है ये हमारी जिंदगी में? अज़ान मोहतरम, छठे इमाम की, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु मुहम्मद, इमाम फरमाते हैं लैसा मिन शियातुना, वो हमारा शिया ही नहीं जो तहज्जुद को तर्क कर दे। अब आप कहां जाएं हम लोग? हम
हमसे तो मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती, आप तहज्जुद पढ़वा रहे हैं। भाई वो ऐसा शिया चाहते हैं, वो ऐसा शिया चाहते हैं जो रात की तन्हाई में खुदा के सामने गिड़गिड़ाए। उनका असल हदफ क्या है जिंदगी में आने का? एक खुदा की इबादत, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है जिंदगी में। बिस्मिल्लाह। अज़ान मोहतरम, करबला ला इलाहा इल्लल्लाह है। सब इधर भी नमाजें थी, इधर भी नमाजें थी, मगर ये कहां थे? दुनिया, ये कहां थे? खुदा। जब मौला मुत्तकियान जंगों से वापस आते थे, मुसलमान गनाइम लेते थे, गनीमतें। अली की तलवार से खून टपकता, अली खाली हाथ घर। बीवी पूछती थी, अली क्या लेकर आए? कहा, अल्लाह की रजा। तो उसके मानने वालों के पास क्या है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि आखिरी जमाना है, इसलिए ये मजबूरी है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बुलाए ना बुलाए, क्योंकि हम तो इमाम के लिए पढ़ते हैं। इमाम राजी हो हमारे बयान से, लोग राजी हो या ना हो, चेहरा इमाम को दिखाना है, खड़ा इमाम के आगे होना है, शफात भी इमाम ने करनी है। कौन शफात करेगा? लोग करेंगे। एक मोमिन कयामत में 40 लोगों की शफात करेगा। शर्त यह है कि मोमिन हो, मोमिन हो, मोमिन। क्यों नहीं मांगते हैं उसकी बारगाह में? और वो जो उन्होंने सिखाया है, अमीर रात को खुदा की बारगाह में कैसे गिड़गिड़ाता है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, मना जाते अमीर अल मोमिनीन अज़्ज़ल। जो इमाम ने मौला की बारगाह में नजवा किया है, नजवा कहते हैं सरगोशी को, आहिस्ता आहिस्ता बात करने को, और नजवा वही करता है जो करीब होता है, करीब होता है। अमीर अल मोमिनीन रात की तारीकी में, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, परवरदिगार मैं तुझसे सवाल करता हूं उस दिन का जिस दिन कोई चीज नफा नहीं देगी सिवाय कल्बे सलीम के जो लेके आएगा। मौला फरमाते माओ बहनों के बहन कुछ नहीं कर पाएंगे, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। इमाम है, स्केच बना रहा है कयामत का। हम लोग गाफिल हैं। कितनी रातें हमारी हुई जिंदगी में, हम तड़पे। आयतुल्लाह अज़मा बहजत फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि तहज्जुद की नमाज, उसमें वित्र में कुनूत और मौला अमीर का हरम, कहा उसके अंदर हमारे उस्ताद कहते थे दुआए जोशन कबीर पढ़ो, जो हम पूरा रमजान नहीं पढ़ते। दुआए अबू हमजा, कहां है ये दुआएं? चौथे इमाम जिन्होंने जो दिया वो हमारे पास नहीं है, जो दुश्मन ने उन्हें दिया वो हमारे सबके हाथों में होता है। जो खुद इमाम ने दिया, सहीफे सज्जादिया, कहां है वो? अज़्ज़ान मोहतरम, कब तक अपने नफ्स के गिर्द घूमेंगे? यूसुफ ज़हरा तन्हाई में इंतजार कर रहा है, मेरी वजह से नहीं आ रहा, मेरी वजह से, मैं रुकावट हूं, मैं आपके सामने बहुत अच्छा हूं, अपनी तन्हाई में कैसा हूं? और ये जवान अपने नफ्सों की हिफाजत करें। ये सोशल मीडिया जहां फायदे हैं वहां नुकसानात बहुत हैं। एक निगाह नामहरम सदियों के फासले पे फेंक देती है। एक निगाह, सदियां तो हम जिंदा ही नहीं है, 50 साल 60 साल तो वो भी नहीं हो रहा। एक निगाह माइनस 50 साल, क्या करेंगे? हजरत आदम 2500 साल जिंदा रहे,
पूछा कितनी जिंदगी है? आखिरी वक्त में जब मलकुल मौत आए, हजरत आदम धूप में लेटे हुए थे। कहा कि मैं आया हूं। कहा मुझे थोड़ा वक्त दो। कहा छांव पे जाने दो। कहा 2500 साल कितने कैसे गुजरे? कहा धूप से छांव में जाने का नाम 2500 साल। हमारी तो जिंदगी कुछ नहीं है, क्या करेंगे अज़ीज़ाने मोहतरम। मैं सिर्फ आपको ये नहीं कि मायूस करने आया हूं ना, उनका दर खैर का दर है, जो कभी भी पलट जाए वो पलटा देते हैं अज़ीज़ाने मोहतरम। उनके यहां मुश्किल नहीं है। वो ये नहीं देखते कि तुम पहले, ये हमारे यहां प्रॉब्लम है, लो भाई बड़ी नमाजें पढ़ रहा है, पहले कैसा था? हम में वो नहीं है। आखिरी लम्हे में भी वो कहते हैं। मुल्ला कुली हुसैन हमदानी जब मौला के हरम की ज़ियारत करते थे, बाहर आते थे अबा उड़ के आते छुपा के। एक दिन शागिर्द सामने आ गया, कहा कि आप जाते सही हैं, अबा उड़ के क्यों आते हैं? कहा छोड़ो मैं नहीं बता सकता। बहुत इसरार किया, कहा बताइए। कहा जब तक जिंदा हूं नहीं बताना। कहा कि जब मैं ज़ियारत पे जाता हूं तो मौला करम करते हैं, मेरी बरज़ख की आंख खुल जाती है तो मुझे लोगों के असली चेहरे नजर आते, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये कैफियत थोड़ी देर में खत्म हो जाती। तो अगर मैंने किसी को उसकी असली शक्ल देख ली तो मैं तो उससे वैसे बात करूंगा ना, तो मैं नहीं चाहता देखूं। उस जमाने का ऐसा शख्स कि जिसको देखकर लोग भागते थे, नजफ में भागते थे, ऐसा शख्स था। तकलीफ, अजियत, बदमाश, उसका नाम ही अब्दे फरार था, यानी फरार बंदा, जो देखता था भाग। एक दिन मुल्ला हुसैन कुली हमदानी के सामने आया, खड़ा हुआ, ये खड़े हुए। कहा आपको नहीं पता मेरा नाम कौन है? आप भागे नहीं? कहा क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अब्दे फरार है। एक जुमला कहा तुम्हारा फरार किससे है? अल्लाह से, उसके रसूल से। बस नफ्स इतना गर्म था, एक जुमले ने फासिक को। गया दूसरे दिन ये दर्स पे आए, शागिर्द बैठे हुए थे। कहा आज दर्स की तातील है, छुट्टी है। कहा क्यों? कहा वली खुदा का इंतकाल हो गया है। ये सब चले, इन्होंने बोला कि कोई वली होगा। घर गए तो देखा अब्दे फरार का घर। कहा मौला कहा पूछो उसी जोजा कहती जब से कल से वापस आया कि कमरे के कोने पे बैठा हुआ, फरार किससे है? अल्लाह से है, रसूल से है। कहा सुबह उठी तो मुर्दा पाया। कहा वली बन के गया, जिसे चाहे। बस अज़ीज़ाने मोहतरम, आखिर में आया, करबला में आखिर में आया और बाजी ले गया। हुर अलैहिस्सलाम आखिर में आया, सैयदा का रुमाल ले गया। उनके हाथ खुले हुए हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। आओ अज़ाने मोहतरम, बस चंद जुमले अपनी नौकरी के कि वो सरकार कबूल करें आपका आना जाना, बानियों की जहमत सब कबूल हो। अज़ाने मोहतरम 28 रजब का महीना है। इमाम हुसैन तैयारी कर रहे हैं, इमाम हुसैन तैयारी कर रहे हैं। इसी तैयारी में बहन ने भाई से पूछा, भाई कहाँ? कहा मदीना छोड़ रहा हो। कहा भाई मैं भी जाऊंगी। कहा शौहर से पूछो। शौहर से पूछा ज़ैनब क्या हुआ? कहा आप तो जानते हैं मैं भाई के बगैर नहीं रह सकती। कहा जाए, ये ओनो मोहम्मद भी ले जाए, जब जरूरत पड़े कुर्बान कर दिएगा। मदीना, बीबी ज़ैनब की सवारी, महमल पर्दे,
एक तरफ अब्बास, एक तरफ अली अकबर। ये आखिरी शान और शौकत है। बस फिर मदीना में जब बीबी लौटेगी ना, तो मां भी नहीं पहचानेगी ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। बाप की जीनत ज़ैनब, बाप की जीनत। या अमीर अल मोमिनीन, हैदर कर्रार की बेटी आ गई। वक्त बहुत महदूद, बड़ा तेजी से अज़ान मोहतरम करबला। आशूरा से पहले दुश्मन की फौजें आ रही हैं, आ रही। यहां मजलूम करबला कोई नहीं आ रहा। धूल सी उठी, देखा कोई आया है। क्या देखा? हबीब इब्ने मज़ाहिर। एक अलम संभाल के रखा था ना, हबीब को दिया। जाहिर है जब कोई फौज में आए खुशी होती है, कोई तो आया। खुशी, खेमों में आवाज आई। बीबी ज़ैनब ने पूछा, अम्मा फिजा ये कैसी खुशी है? कहा मैं देखती हूं। कहा बीबी हबीब आया है। बस बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अम्मा फिजा से कहा, अम्मा फिजा हबीब को हमारा सलाम। बस जैसे ही सलाम दिया ना, हबीब दश्ते करबला पे बैठ गया, खाक उठाई। कहा कि क्या दिन आ गए, अली की बेटियां। बस अज़ादारण, ये गम बड़ा है। सुनती रही कि हाथ बंधेंगे, असीर होंगे। लेकिन जब हजरत अब्बास आए ना आखिरी वक्त, तो बीबी ने कहा अब मुझे यकीन आ गया, अब्बास जिसका जैसा भाई हो। नहीं, रोज़े आशूरा अज़ान मोहतरम उम्मुल मसाइब है, गुजर गई। आखिरी वक्त, आखिरी विदा, खेमे में बहन भाई। यहां भाई कैसा है? अली अकबर का दाग सीने पे, अली असगर का खून महासिन पे, अब्बास के कटे बाजुओं का गम, कासिम के टुकड़ों का गम। ये गम बहन से जुदा हो रहा है। बस खेमे से बाहर निकला, मसाइब आप सुनते हैं। बस अज़ादाराने मोहतरम, बस कबूलियत के चंद लम्हे होते हैं, वो कबूल कर लें। खेमे से बाहर सवारी चली। ऐसे में एक बच्ची बाप की सवारी से लिपटी। वो बच्ची देखती है कि जो सुबह से जाता है वापस, जिनकी बेटियां हैं वो जानते हैं कि बेटी छोटी हो ना, रोज बाप आए जाए, फिर भी पूछती है बाबा कब आओगे? नहीं पता अज़ीज़ाने मोहतरम। बस अभी सवारी चलना शुरू हुई, पीछे से आवाज आई, महलन महलन यब्न ज़हरा, आहिस्ता चलो ज़हरा के लाल। आखिरी वक्त तक बहन मां के नाम से पुकारती रही। आखिरी निशानी है ना मां की, जिसे चकियां पीस के पाला है। कैसे जाने दे, कैसे ज़ैनब जाने दे। एक एक लम्हा साए के साथ है भाई के। कैसे खूब हिकमत इलाही, मसलत इलाही, महलन महलन यब्न ज़हरा। भाई ने मुड़ के देखा, कहा बहन अभी तो विदा करके आया हूं। कहा मां की एक बात याद आई, वसीयत। मां का नाम नीचे उतरे। बहन ने तहतुल हनक का कपड़ा हटाया, गर्दन पे बोसे दिए। मां की वसीयत है। क्यों है? थोड़ी देर बाद हिकमत समझ में आई।
जब मौला जीन से जमीन पे आए, अज़ादाराने मोहतरम, शिम्र जब सीने पे बैठा, ये चंद कदमों के फासले से खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। चंद कदमों के, तिल्ला ज़ैनबिया कत्ले को दिएगा, वहां से ये बहन देख रही है। किसी भाई बहन को इस तरह भाई ना दिखाए, वो कोई देख भी नहीं सकता। ये सिर्फ ज़ैनब थी। कुंद खंजर ज़रबतें लगाता रहा, तब समझ में आया मां ने क्यों कहा था। हाँ ज़ादाराने मोहतरम, बस लुट गया, ज़हरा का घर लुट गया। दावा अब बहन किस तरह बर्दाश्त करी नहीं पता। बस अज़ादाराने मतलब 11 मुहर्रम, बस आखिरी मराइल, 11 मुहर्रम को जब लुटा हुआ कारवां मक्तल के पास से गुजरा ना, बदन कैसा है, सर बुरीदा, जख्म नेजों के, तलवारों के, तीरों के, पत्थरों के, घोड़ों के पामाल, ऐसा बदन था। उस्ताद फातिमी निया कहते हैं, चौथे इमाम ने जब अपने बाबा के बदन को देखा, रूह परवास कर दी। बीबी ने अपने आप को नीचे गिरा दिया और कहा तकब्बल मिन्ना। ये नहीं कहा कि उजड़ गया, ये नहीं कहा कि क्या हुआ, नहीं कहा खुदा कबूल कर। खाक में अटा, खून में गलती था। और वो बेटी जो सीने पे सोने की आदी थी, उससे ज्यादा बाप को कौन जानता। वो एक जुमला कहती है अज़ादाराने मोहतरम, जब याद आए ना तो रोते रहना, बेटियों वाले हो। वो बेटी उस बदन को देखकर ये कहती है, फूफी जान ये किसका बदन है। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों मददगारों में शुमार फरमा, हाज़रीन की तमाम ख्वाहिशात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आखिरत। सलावत भेज दे मोहम्मद।